एसएससी ने सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन निकाल दिया 2024 में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बीजी ट्यूट्स में। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इस वीडियो को एंड शेयर कर देना सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ। तो जो एसएससी है अपने बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा है। इस बार उसने सीएचएसएल की भी नोटिफिकेशन निकाल दी है। आपको पता होगा अभी कल परसों एक कैलेंडर भी है जिसमें थोड़ी सी जो है एग्जाम डेट्स वो पोस्टपोन हो गई क्योंकि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं इसलिए। लेकिन कोई नहीं, आपको अच्छा ये 1-2 महीने और मिल के तैयारी करने के लिए, जो कि सीपीओ वाले जिनका नेक्स्ट मंथ होना था। तो बात कर लेते हैं सीएचएसएल की। 8 तारीख को इसके फॉर्म निकल चुके हैं एंड 7 जो मई है इसकी लास्ट डेट है। तो आपके पास इन्होंने पूरा 1 महीना दिया है, पर लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना क्योंकि आपको पता है लास्ट डेट के आसपास जो विंडो है इनकी थोड़ी हैवी हो जाती है, नहीं कई बार एक्सटेंड नहीं करते, ठीक है। एंड जो जून जुलाई इन्होंने टेंटेटिव डेट बताई है टीयर 1 एग्जामिनेशन की, एंड टीयर 2 की अभी इन्होंने नहीं बताई, ठीक है। बात करें कौन कौन सी पोस्ट पे जो है सीएचएसएल के थ्रू आप आ सकते हैं, तो इसमें होती है लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिस जो लेवल 2 की जॉब होती है जिसमें आपका स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 होता है। साथ ही साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, जिस जो लेवल 4 एंड लेवल 5 की जॉब होती है जिसमें आपका 25,500 एंड 29,200 आपका स्टार्टिंग बेसिक पे होता है। एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जो कि आपकी लेवल 4 की जॉब है जिसमें आपका 25,500 स्टार्टिंग बेसिक पे है, ठीक है। साथ साथ अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो 3,712 वैकेंसीज आई है। तो पिछली बार आपको याद होगा 1600 के आसपास वैकेंसीज आई थी 2023 में, लेकिन इस बार दुगनी आई है वैकेंसी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। तो इस बार आप जो भी बच्चे हैं किसी भी रीज़न से पिछली बार नहीं निकाल पाए थे तो इस बार आपको निकालना है, ठीक है। अगर आपको इस फॉर्म को भरना है तो आप ssc.government.in जो इनकी न्यू वेबसाइट है वहाँ पे जाके, ठीक है, या तो आप ओटीआर पहले अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं किया है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना। तो आप अगर आपने ओटीआर कर चुके हैं तो आपको लॉगिन करना है, वहाँ पे आपका फॉर्म आ चुका होगा, ठीक है। साथ साथ बात करें तो नेशनैलिटी की, तो इंडियन के अगर आप इंडिया से हो, नेपाल से हो, भूटान से हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इजीली। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल के कोई भी कैंडिडेट इसे फिल कर सकते हैं, मतलब वो सभी कैंडिडेट जो 1997 से लेकर 2006 के बीच में उस इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। फॉर SC ST इट इज़ 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अनरिजर्व के लिए 10, एंड ओबीसी के लिए 13, एंड SC ST के लिए 15, ठीक है। साथ साथ एक्स सर्विसमैन के लिए 3 है, ठीक है। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड के लिए भी 3 है, एंड अगर वही डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड जो पर्सन है इन ऑपरेशन अगर SC ST है तो 8, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय जो SC ST है उनके लिए अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज। विडो वुमेन जो डिवोर्स वुमेन है उनके लिए 35 ईयर्स ऑफ एज, और अगर वो SC ST है तो अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो ये आपकी एज रिलैक्सेशन है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो एज ऑन इन्होंने 1 अगस्त 2024 मांगी है इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सिर्फ एक ही जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सिर्फ इसी में ही जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड है, इन्होंने जो 12th क्लास की होनी चाहिए वो साइंस की होनी चाहिए। अगर आप इस मिनिस्ट्री में डीईओ अपना फिल करते हैं, आपको पता है ना प्रायोरिटी वाइज आपको भरनी होती है मिनिस्ट्रीज वगैरह, LDC GS से, ठीक है। तो आपको साइंस स्ट्रीम से ही जो है आपकी 12th क्लास होनी चाहिए विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अदरवाइज आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th की हो, आप बाकी और जो मिनिस्ट्रीज है उसके लिए डीईओ ग्रेड ए के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसी मिनिस्ट्री में जो है आपको साइंस अगर आपने अप्लाई करना है तो आपकी 12th साइंस से हुई होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। हाउ टू अप्लाई मैंने बताया, SSC की जो इन्होंने यहाँ पे ये गलत बता रखा है, ssc.government.in पे जाके जो है आपको इस फॉर्म को भरना है। OTR आपने करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर रखा है तो आपको सिर्फ लॉगिन करना है अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के, एंड आपको वहाँ पे अपना फॉर्म मिल जाएगा। आपने जस्ट थोड़ी बेसिक डिटेल्स डालनी है एंड फिल कर लेना है, ठीक है। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो 100 रुपीज़ फीस लेती है SSC, से ज़्यादा नहीं लेती। विमेन कैंडिडेट्स के लिए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो काफ़ी अच्छा है। बाकी मतलब जनरल कैटेगरी के लिए भी कोई ज़्यादा फीस नहीं, 100 रुपये ही है। तो फॉर्म ज़रूर भरना जिसकी भी तैयारी है, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आपको पता होगा जो SSC है वो पैन इंडिया जो है अपने सेंटर्स रखता है रीजन वाइज, ठीक है। जैसे सेंट्रल रीजन में हो गया बिहार, उत्तर प्रदेश, जिसमें आपका मुजफ्फरपुर आ गया, भागलपुर आ गया, ठीक है, पटना आ गया, आगरा आ गया, गोरखपुर आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप कोई भी रीजन देखेंगे तो वहाँ पे आपको अपनी सिटी या स्टेट मिल जाएगा, एंड जो भी आपके नियर सिटी पड़ती है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप उसे एज अ सेंटर रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं SSC में।
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो टीयर 1 टीयर 2 एग्जामिनेशन होती है, ठीक है, जिसमें आपका टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, टीयर 2 के आपके मार्क्स जुड़ते हैं फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो टीयर 1 में आपके 4 सेक्शन आता है, जिसमें होता है इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। सिमिलरली 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल इंटेलिजेंस के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन आते हैं और जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन। टोटल आपको मिलते हैं इसमें 60 मिनट्स, ठीक है, कंबाइन मिलते हैं। अगर हम टीयर 1 एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.5 होती है, ठीक है, एंड ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो मार्क्स जुड़ने आपके जुड़ने टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आपके 2 सेशंस में एग्जाम होगा, जिसमें फर्स्ट सेशन में आएगा आपका सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, जिसमें आपके सेक्शन 1 में आएगा मैथमेटिक एंड रीजनिंग, जिसमें दोनों के 30-30 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और 1 घंटा आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर आएगा आपका सेक्शन 2, जिसमें आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज आएगा और जनरल अवेयरनेस, जिसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन। टोटल आपके 180 मार्क्स का ये सेक्शन बनेगा और इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा। फिर आएगा आपका सेक्शन 3, जिसके लिए आपको सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे। इसमें आपके 15 ही क्वेश्चन आएंगे, 45 मार्क्स का होगा, लेकिन ये भी आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ठीक है। सेशन 2 की बात करें तो इसमें आपका सेक्शन 3 आएगा, जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर आपका स्किल टेस्ट होगा एंड टाइपिंग टेस्ट होगा फॉर एलडीसी एंड जेएससी, ठीक है। एंड ये भी सारा आपका सिर्फ क्वालिफाइंग की नेचर है, इसकी कोई मार्क्स नहीं है। इसमें जो पर्टिकुलर आपको मतलब जो टाइपिंग टाइपिंग स्पीड है उतनी आपको मेंटेन रखनी है, तो इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ने, ठीक है। और इसके लिए भी आपको 15 मिनट मिलेंगे फॉर एंड 10 मिनट मिलेंगे अगर आपका टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक नॉलेज अबाउट जितनी भी पोस्ट है सीएचएसएल में एंड एसएससी सीएचएसएल की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो के इस पार तक बने हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को एंड शेयर कर देना सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।